ग्रह नक्षत्र कैसे डाल सकते हैं मानव जीवन पर प्रभाव? दूर बैठे ग्रह नक्षत्र कैसे मानव जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं, और यदि डालते भी हैं तो वे किसी एक क्षेत्र विशेष पर ही डालते हैं, किसी व्यक्ति पर नहीं। सूर्य और चंद्र सभी। और इस सवाल के उत्तर में विद्वान ज्योतिषविद कहते हैं कि ये सही है कि सूर्य और चंद्र का प्रकाश इस धरती के एक विस्तृत भूभाग पर एक सा पड़ता है, लेकिन उसका प्रभाव भिन्न भिन्न रूप में देखा जा सकता है। मान लो 100 किलोमीटर के एक जंगल में तूफान उठता है, तो उस तूफान के चलते कुछ पेड़ खड़े रहते हैं और कुछ उखड़ जाते हैं, कुछ झुककर तूफान को निकल जाने देते हैं। इसी तरह जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कुछ जीवों, इसी तरह समस्त ब्रह्मांड के ग्रह और नक्षत्र और उनकी अति सूक्ष्म हलचल का प्रभाव भी पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य और चंद्र के प्रभाव को तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, लेकिन गुरु और शनिवार का प्रभाव दिखाई। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य के प्रभाव से ऊर्जा और चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चंद्र का प्रभाव जल पर अधिक पड़ता है। चंद्र के प्रभाव से समुद्र में अष्टमी के दिन लघु और पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। मनुष्य के भीतर स्थित जल पर भी चंद्र का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हमारा मस्तिष्क जल में ही डूबा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जल की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। इस भिन्नता के कारण ही उस पर दूसरे से अलग प्रभाव होता है। शोधों से ये पता चला है कि पूर्णमासी के दिन अपराध, आत्महत्या और मानसिक तनाव में बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्र में मछलियों के व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। ये भी देखा गया है कि इस दिन ऑपरेशन करने पर खून अधिक बहता है। शुक्ल पक्ष में वनस्पतियां अधिक बढ़ती है। सूर्योदय के बाद वनस्पतियों और प्राणियों में स्फूर्ति के प्रभाव को सभी भलीभांति जानते हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध, समझ और अनुभव के बाद ये जाना कि किस तरह प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर कैसा होता है। सिर्फ ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव ही नहीं, हमारे आसपास की प्रकृति और वातावरण से भी हमारे जीवन में उथल-पुथल होती रहती है। उक्त सभी बातों को गहराई से समझने के बाद ही वास्तु अनुसार घरों का निर्माण होने लगा। योग और आयुर्वेद का सहारा लिया जाने लगा। नक्षत्रों की चाल समझकर मौसम का हाल जाना जाने लगा। जब धीरे धीरे समझ बढ़ी तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के अन्य उपाय भी ढूंढे जाने लगे। ज्योतिष जो उपाय बताते हैं वे अनुभूत सत्य पर आधारित और शास्त्र सम्मत होते हैं। ये अलग बात है कि कुछ मुट्ठी भर ज्योतिषियों के कारण इस विद्या पर संदेह किया जाता है।